दिनों जब हम केरला गए थे तो वहाँ हमने एक पनीर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी खाई थी। इसका नाम है पाल पनीर। पाल का मतलब होता है दूध, लेकिन इस रेसिपी को बनाने के लिए हम ना दूध का यूज़ करेंगे, ना क्रीम का यूज़ करेंगे, ना ही काजू का यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाते हैं मिलकर पाल पनीर। आधा मैंने नारियल लिया है, इसके मैं पहले टुकड़े कर लूँगी, फिर छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। आप चाहें तो रेफ्रिजरेटर में रख कर भी इसके टुकड़े कर सकते हैं और चाहे तो इसका पीछे वाला स्किन भी निकाल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। और उसके बाद इसे हम मिक्सी में डालकर थोड़ा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। और इस पेस्ट को अब हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं गरम पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा कप करीब हम इस पर गरम पानी डालेंगे। और गरम पानी डालकर इसे हम 15-20 मिनट के लिए रहने देंगे। उसके बाद इसे हम छन्नी में छान लेंगे। तो ये हमको मिल गया एकदम गाढ़ा कोकोनट मिल्क, लेकिन अभी भी इस कोकोनट के बुरादे से थोड़ा मिल्क और एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसलिए हम इस रेसिड्यू को दोबारा से कटोरी में लेंगे और इसमें दोबारा से आधा कप गरम पानी डालेंगे और फिर इसे थोड़ी देर रहने देंगे। वही प्रोसेस हम दोबारा से रिपीट करेंगे और इस बार इसे हम बहुत अच्छे से दबा कर छान लेंगे। तो ये हमारा सेकेंड स्टेज का कोकोनट मिल्क मिल गया, लेकिन ये मिल्क थोड़ा सा पतला होगा। और ये जो रेसिड्यू बचा है ये दिखने में काफ़ी सारा लग रहा है, लेकिन इसमें कोई टेस्ट अब बाकी नहीं है। तो इसे आप चाहें तो पौधों में डाल दें, क्योंकि ये वहाँ खाद का काम कर लेगा। और बाकी किसी खाने में चाहे तो मिला सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट इससे हमें मिलेगा नहीं। तो ये हमारा 2 स्टेज का कोकोनट मिल्क, फर्स्ट स्टेज वाला काफ़ी गाढ़ा सा कोकोनट मिल्क है और सेकंड स्टेज वाला पतला सा कोकोनट मिल्क है। आप चाहें तो मार्केट से रेडीमेड कोकोनट मिल्क भी ले सकते हैं 250 मिलीलीटर, और इस तरीके से चाहे तो घर में भी बना सकते हैं। अब हम एक छोटा सा प्याज लेंगे, बहुत बड़ा प्याज हमें नहीं चाहिए, और प्याज को हम छील लेंगे। एक टमाटर लिया है, 2 कलियां लहसुन की और छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा, और इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट। चलिए अब कढ़ाई चढ़ाते हैं, इसमें हम वेजिटेबल ऑयल डालते हैं और इसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता, इलायची, लौंग और छोटा सा एक टुकड़ा दालचीनी और शाहजीरा। और प्याज का जो पेस्ट हमने बना के रखा था उसे यहाँ डाल देंगे। प्याज को हमें अच्छे से भूनना है और ये बहुत जल्दी हो भी जाएगा 3-4 मिनट में। उसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी इसे हम करीब 1 मिनट तक और भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम पिसे हुए टमाटर को डाल देंगे और पिसे हुए टमाटर को डालने के बाद हम थोड़ा सा नमक ज़रूर डालते हैं ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। मसालों को थोड़ा और 3-4 मिनट भूनेंगे। अब इसमें हमको सूखे मसाले डालने हैं तो उन्हें भी निकाल लेते हैं। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। आपको पूरी इंग्रेडिएंट की लिस्ट वीडियो के एंड में मिल जाएगी। और मसालों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और मसाले अब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसमें अब हम 2 बड़े चम्मच दही को अच्छे से फेंट कर मिला देंगे। दही डालने से इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और क्रीमीनेस भी आती है। दही डालने के पहले याद से गैस का फ्लेम एकदम कम कर दीजिएगा जब तक कि दही और मसालों का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। और दही डालकर मसालों को हम थोड़ा सा और भूनेंगे। अब मसाले काफ़ी ड्राई से हो गए हैं, लेकिन इसे हम थोड़ा सा और भूनना चाहते हैं। तो उस केस में जब हम थोड़ा सा पानी डालते हैं मसाले को और भूनने के लिए, तो यहाँ हम मसाले में पानी नहीं डालेंगे। जो कोकोनट मिल्क पतला वाला हमने निकाला था थोड़ा उसे डालेंगे और उसे डालकर भी हम मसालों को थोड़ा और भूनेंगे। तो अब हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं, तो हम बाकी सारा कोकोनट मिल्क इसमें डाल देते हैं। पहले पतला वाला कोकोनट मिल्क डाल रही हूँ और अब स्टेज 1 में जो हमने कोकोनट मिल्क निकाला था गाढ़ा वाला, उसे भी डाल दे रही हूँ। नीचे थोड़ा सा ब्राउन कलर का कोकोनट का स्किन सा दिख रहा है, इसे मैं नहीं डालूंगी। और अब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आने देते हैं, क्योंकि हम पनीर डालकर बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करेंगे, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाते हैं। तो ग्रेवी जब तक हमारी अच्छे से बॉईल हो रही है, चलिए हम पनीर के टुकड़े कर लेते हैं। पनीर मेरी घर की ही बनी हुई है,
तो इसके मैं बड़े बड़े टुकड़े ही कर रही हूँ और इसे फ्राई नहीं कर रही हूँ। फ्रेश पनीर है, बिल्कुल टेस्ट में अच्छी है, इसे हम फ्राई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। तो हम पनीर को डायरेक्ट ही ऐड करेंगे और इसमें हमने काफ़ी सारी खटाई यूज़ किया है, टमाटर भी यूज़ किया है, दही भी यूज़ किया है। तो बैलेंस करने के लिए मैं आधा चम्मच शक्कर डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं तो आप शक्कर छोड़ भी सकते हैं। और अब हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है, तो हम पनीर को डाल देते हैं और पनीर डालने के बाद इसे हम सिर्फ 1-2 मिनट तक और उबालेंगे। और अब हमारी ग्रेवी काफ़ी अच्छे से थिक हो चुकी है, बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डालेंगे और हमारी सब्जी बनकर तैयार है। इसे हम सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती से हम गार्निश कर रहे हैं और इसे आप रोटी, पराठा, नान, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। और बिलीव मी, ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप पनीर की ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई या नहीं।